अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 11 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि आरिस जो कि गार में अर्तुगरुल साहब और सिमको के इंतज़ार में होता है कि इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है कि जनाब वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो आरिस भी शदीद गुस्से का इजहार करता है और उसे भेज देता है। और आज के इस एपिसोड में इधर चौदार कबीले में बहादुर साहब ने तमाम सरदारों को जमा किया हुआ होता है और उनसे कहता है कि काई कबीले के नक्शे को मिटा देंगे। अब हमारी किस्मत बदल गई है, हम अल्लाह के हुक्म से चौदार कबीले की मिट्टी को उठाकर दोबारा जिंदा कर देंगे। और फिर उनको कोपेक का दिया हुआ सोना दिखाकर खुश कर देता है और कहता है कि जब मैं हानली बाजार खरीद लूंगा तब हमारा कबीला और भी अमीर तरीन कबीला बन जाएगा। अब मैं सिर्फ काई कबीले के नया सरदार जो कि दुंदार ही बनेगा उसका मुंतजिर हूँ। उसके बाद मैं हानली बाजार खरीद लूंगा। कि इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है कि हुजूर काई कबीले से खबर आई है कि दुंदार साहब नए सरदार मुंतखब हो गए हैं। ये सुनकर सब सरदार खुश हो जाते हैं। फिर बहादुर कहता है कि अब मैं बाजार तो ले ही लूंगा और कबीले का सरदार भी बन जाऊंगा। और फिर तमाम सरदारों को असलहान के खिलाफ भड़काता है बदजात कहीं का। और फिर आखिर में उनके दरमियान सोना तकसीम करता है। और इस तरफ काई कबीले में जिरगे के बाद दुंदार बाहर आकर लोगों से खिताब करता है कि आज के बाद मेरे आबाओ अजदाद और मेरे भाई का विरसा मेरे कंधों पर है। हानली बाजार बहादुर साहब को उस कीमत पर फरोख्त करूंगा जिससे हम काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकें। ये सुनकर काफ़ी लोग दुंदार की बात पर एतराज़ करते हैं कि इसी दौरान बामसी भी आगे बढ़कर कहता है कि दुंदार भाई, हम इस तरह अपने शहीदों का खून नहीं बेच सकते और ना ही हमें ऐसा करने का हक है। और फिर तुर्गुत भी बोल पड़ता है और खूब अपने दिल की बड़ास निकालता है और कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तो दुंदार कहता है कि रास्ता वाज़ेह है, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मतलब कि किसी भी सूरत में ये अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा होता है। और इधर चौदार कबीले में सिर्फ नाम का बहादुर खेमे में बैठा खुश हो रहा होता है और जाकर सरदार की नशिस्त पर बैठ जाता है और सोचता है कि जब मैं हानली बाजार के बाद सरदार बनूंगा तब मेरे रास्ते खुल जाएंगे। कि इसी दौरान असलहान वहां आ जाती है और कहती है कि आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे खेमे में क्यों दाखिल हुए। तो बहादुर कहता है कि मैं यहाँ झगड़ने नहीं आया हूँ। कई कबीले वालों ने दुंदार को नया सरदार बना लिया है। और फिर असलहान को सारी बात बता देता है कि मैं हानली बाजार को खरीदने के बाद सरदारी की भाग दौड़ भी संभाल लूंगा, बस कल तक सब्र करो, फिर देखो कैसे मेरे हक में लोग नारे लगाते हैं। ये कहकर वहां से चला जाता है। इतने में अस्मा खातून उताक में दाखिल हो जाती है। तो असलहान उससे कहती है कि जाओ और सिपाहियों का बंदोबस्त करो, हम काई कबीले जा रहे हैं। और इधर सराय में कोपेक का सिपाही उसे आकर एक तलवार देता है। तो कोपेक उसे देखने के बाद कहता है कि अब इसका मुस्तहिक दुंदार है क्योंकि सरदार बनने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। मैं हमेशा उसका साथ दूंगा और फिर मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा, यानी कि आरिस और काई कबीला। ये कहकर सिपाही को तलवार वापस दे देता है और खुद एक बार फिर गद्दारी करने का जाल बुन लेता है। और इधर गार में आरिस जो कि अपनी तलवार तेज कर रहा होता है कि इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है कि दुंदार साहब कबीले के सरदार मुंतखब हो गए हैं, उन्होंने यूनानी ताजरों की तरफ से आपको भी दावत दी है। तो आरिस कहता है कि मैं सिमको और अर्तुगरुल को मारे बगैर नहीं जा सकता। फिर उस कमांडर से लुकास का पूछता है तो कमांडर अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए वहां से चला जाता है। और साथ ही जंगल में आस्तीस और अर्तुगरुल साहब जा रहे होते हैं। एक जगह रुककर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि जब तक हम दुश्मन की बुराई के दलदल को निकाल नहीं लेते तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। अब जंग की तलवारें निकालने का और फतह का परचम लहराने का वक्त आ गया है। तो आस्तीस उनसे कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं कराजैसर किले में आपकी आंख और कान बनूंगा। जब तक हम किले की दीवारों पर अपना मुबारक झंडा नहीं गाड़ लेते तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। और फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इधर काई कबीले में हलीमा अर्तुगरुल साहब के घोड़े के पास खड़ी अर्तुगरुल साहब की यादों में गुम होती है। इतने में हाइमा खातून आकर कहती हैं कि मेरी बच्ची, तुम क्यों सब कुछ बर्बाद करने पर लगी हो, ये घोड़ा हमारे अर्तुगरुल साहब की आखिरी निशानी है। तो हलीमा कहती है कि अर्तुगरुल साहब की तमाम कोशिशों को जलाकर राख कर दिया गया है। जो दरख्त उन्होंने लगाए थे कहीं तूफान उसे उखाड़ नहीं सके, लेकिन उनके भाई दुंदार ने उसे झट से उखाड़ दिया है। फिर हलीमा घोड़े की जीन उतार कर उसे छोड़ देती है। फिर जैसे जैसे घोड़ा कबीले से बाहर जाता है लोगों की आंखें भी अश्कबार होना शुरू हो जाती हैं। और इधर दुंदार हानली बाजार को फरोख्त करने के लिए कोपेक और बहादुर के इंतजार में खड़ा होता है। उसी दौरान कोपेक और बहादुर वहां पहुंच जाते हैं और फिर दोनों उसे सरदारी की मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरी तरफ मुसलसल अर्तुगरुल साहब अपने कबीले की तरफ आ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें अपना घोड़ा नजर आ जाता है। घोड़ा भी उन्हें देखकर अपनी अगली टांगे उठाकर उनका इस्तकबाल करता है। फिर अर्तुगरुल साहब घोड़े से उतरकर उसके पास जाकर उससे प्यार वगैरह करते हैं।
दूसरी तरफ सिमको गार के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर कमांडर आरिस गार से बाहर आ जाता है। सिमको भागने की कोशिश करता है मगर आरिस और उसके सिपाही उसे घेर लेते हैं। फिर कमांडर आरिस उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और उससे अर्तुगरुल साहब के बारे में पूछता है। सिमको उसे सब कुछ बता देता है मगर उसके बावजूद आरिस उस पर रहम नहीं खाता और उसे मार देता है। फिर वो अपने सिपाहियों को कहता है कि तैयार हो जाओ, हम हानली बाजार पर हमला करने जा रहे हैं। इधर काई कबीले के उताक में हलीमा और हाइमा खातून बहुत ज़्यादा अर्तुगरुल साहब की याद में उदास बैठी होती हैं। इसी दौरान असलहान वहाँ पहुँच जाती है, उनसे हाल अहवाल और हिजरत के बारे में पूछती है। फिर वो कहती है कि मैंने सिपा सलार तुर्गुत से बात की है, वो अपने बाकी सिपाहियों के साथ यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। इतने में नगारा बजने की आवाज़ आती है। कबीले के तमाम लोगों की नज़रें दाखिली दरवाजे पर होती हैं। हाइमा खातून, असलहान और हलीमा भी खेमे से बाहर आ जाती हैं। तुर्गुत, बामसी और बाकी सिपाही भी परेशान खड़े होते हैं और इसी सोचो विचार में होते हैं कि ये बंदा कौन है। हर एक बंदा घुड़सवार को देखकर हैरान रह जाता है। उन्हें इतने दूर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। फिर एक सरदार कहता है कि अर्तुगरुल साहब आ रहे हैं। ये सुनकर पूरा कबीला झूम उठता है। बहुत ही ज्यादा कमाल का मंजर होता है। किसी को यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि एक ऐसा आदमी जो मर चुका हो और उसकी तदफीन भी हो चुकी हो और अब वो सामने से आ रहा हो तो कोई कैसे यकीन कर सकता है। काई कबीले में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जाग जाती है। सबसे पहले गुंदुज भागते हुए अपने बाबा के पास आता है तो अर्तुगरुल साहब उसे गले लगा लेते हैं। हलीमा बेजान पाँव के साथ आगे बढ़ती है। उन्हें देखकर कहती है कि या तो मैं मर चुकी हूँ या आप दोबारा जिंदा हो गए हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ना तो तुम मरी हो और ना मैं मरा हूँ, मैं दुश्मन के फंदों को तोड़कर वापस आया हूँ। तो हलीमा ये सुनकर उनके गले लग जाती है और धाड़े मार मार कर रोती है। बहुत ही ज़्यादा कमाल का मंजर होता है। इसके बाद हाइमा खातून भी आकर अर्तुगरुल साहब से मिलती हैं। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा होता। फिर अर्तुगरुल साहब अपने सब सिपाहियों को मिलते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सब उनके गले लग जाते हैं और फिर वो बामसी की तरफ बढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि बामसी मेरे भाई। तो बामसी फ़ौरन उनके गले लग जाता है और कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी हिफाजत ना कर सका। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि बामसी तुम जो कर सकते थे तुमने किया, तुमने अपने जिस्म को मेरी ढाल बना दिया था। तो बामसी कहता है कि काश आपकी जगह मैं मर जाता, जो कुछ कबीले के साथ हुआ वो मैं ना देख पाता। तो अर्तुगरुल साहब पूछते हैं कि क्या हुआ है कबीले में? अम्मी जान क्या हुआ है कबीले को? दुंदार कहाँ है? तो हाइमा खातून कहती है कि बेटा जब तुम्हें हमने खो दिया था तो हमारे कबीले पर कड़ा वक्त आ गया था। दुंदार सरदार बन गया है और उसने हानली बाजार को बेचने के बाद अपने कबीले को अपने भाई के साथ जोड़ने का फैसला किया है। तो ये सुनकर अर्तुगरुल साहब दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि अब वो कहाँ है? तो आर्तुग भाई कहते हैं कि हुजूर वो तिजारत से पहले हानली बाजार बेचने गए हुए हैं। इतने में गुंदुस अपनी तलवार लाकर अर्तुगरुल साहब को देते हैं और कहते हैं कि बाबा आप अपनी तलवार के बगैर ना जाएं। तो हाइमा खातून उनसे कहती है कि बेटा जाओ और बाजार को बचा लो। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि चलो सिपाहियों हानली बाजार की तरफ। फिर सब सिपाही घोड़ों पर बैठ जाते हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि बज़ाहिर जब तक शेर यहाँ नहीं था तो गीदड़ों की बादशाही थी। याद रखो गीदड़ों की बादशाही उस वक्त तक कायम रहती है जब तक शेर अपने पाँव पर चलकर वापस ना आ जाए। फिर पूरा कबीला अल्लाह अकबर की सदा के साथ गूंज उठता है और फिर अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ हानली बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।